तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग जो भी सिचुएशन अभी हो रही है या हमेशा मतलब स्पेशली सनातन धर्म के साथ चीज़ें जो थोड़ी देखने को मिलती है। एंड इवन सबसे ज़्यादा जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, चाहे उसको एक सही दिशा दिखाना हो उस रिगार्डिंग भी, और उसको अपने जो रूट्स हैं उससे जोड़ के रखना, उसके लिए भी मतलब बहुत इम्पोर्टेंट था कल जो हमने डिस्कशन करा। वही देखिए धीरे-धीरे हम लोग सिकुड़ते-सिकुड़ते मतलब हम सनातन धर्म इज़ लाइक हम सीधा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनके स्वरूप के साथ है ना, मतलब विद स्वरूप भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब भगवान ने सब कुछ दिया है ना, जब भगवान भगवद गीता में बताते भी हैं कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद अब कुछ बच नहीं जाता है बताने के लिए। बट देखते हैं कि बाइबल में खुद जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, बट आप अभी उस लायक नहीं हो कि आपको ये सारी चीज़ें बताई जाए। और सनातन धर्म में भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि अब कुछ भी बचा नहीं, मैंने जो भी था सब कुछ आपको दे दिया है, सब कुछ बता दिया। मतलब इतना महत्वपूर्ण है, और हम लोग इसको सही से प्रैक्टिस नहीं करें और आगे आगे जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है उसको वंचित रखे, तो ये बहुत बड़ा मतलब इनजस्टिस होगा, है ना, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। इस तरीके से ग्रेजुअली सिकुड़ते जा रहा है सनातन धर्म, है ना, कहाँ इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, ऐसे कई सारे कंट्रीज में धीरे अभी करते-करते बहुत छोटा-सा हो गया। पहले पूरा ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी के नाम पे पूरा भारतवंश था। अभी धीरे-धीरे वो भारतवंश सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड रह गया है। बट ये इंडिया नहीं है, ये पूरा पूरा प्लैनेट ही था एक समय। और कई बार हमें मिलता भी, कई बार आप देखिएगा, अगर आप सर्च कीजिए बहुत सारे अ, जैसे जर्मनी में कुछ समय पहले भगवान नरसिम्हा का विग्रह मिला। ऐसे कई कंट्रीज में भी मिलता है कई बार सनातन धर्म के, बट कई बार उसको दबा भी दिया जाता है, कई बार उसको मतलब उसको छुपाने का प्रयास किया जाता है, बट कई बार वो निकल के भी आ जाते हैं। अब जैसे इतने बड़े विग्रह, इतना बड़ा मंदिर, उसको कहाँ से छुपा पाएँगे? उसको तोड़-फोड़ के जो भी करना था, जो छोटी-मोटी चीज़ें तो उसको तो कर ही देते हैं, या विशेष में कुछ मिला। तो जैसे एक बार राधेश्याम प्रभु बता रहे थे कि कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी भगवान कृष्ण या यशोदा मैया के साथ का मतलब ऐसा डीटीज़ विग्रह मिले हैं। बट उसके बाद फिर उसको क्या कहते हैं कि नहीं-नहीं ये यशोदा मैया और कृष्ण नहीं है। जबकि मोर पंख है, सारा कुछ ऐसा दिख रहा है, बट उसके बाद फिर उसको ये करके कि नहीं ये तो जीसस क्राइस्ट उनकी मदर है। ऐसा करके उसको फिर मैनिपुलेट कर दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे तो कॉन्स्पिरेसी और वो ही है जिसका रिज़ल्ट है अभी हम लोग सिकुड़-सिकुड़ के इतना कम बचा है, भारत छोटा-सा इंडिया में बस रह गया हमारा भारतवर्ष। तो हमारी सभी की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? और मैंने कल अपने भी रियलाइज़ेशन शेयर करे थे कि मैं खुद भी इस तरीके से जब मैं देखता था, यानी कि जिनको भगवान बताया जा रहा है उनको उनकी कोई इज़्ज़त ही नहीं है, यानी उनको बस एक शीशे के जार में पैक कर दिया गया है। कई सारे भगवान को एक शीशे के जार में पैक किया हुआ है, और एक व्यक्ति आते हैं, उस थोड़ा आरती-वारती सुबह-शाम 2 टाइम दिखा दिए, बस हो गया काफ़ी है। भगवान तो भगवान है, तो फिर भगवान की सेवा ही अगर या एक्चुअली वही है कि अगर भगवान मान रहे हैं तो फिर उसको मतलब फिर वैसा रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। तो मैं अपना भी अनुभव शेयर कर रहा था कि किस तरीके से मुझे ऐसे भी सोसाइटीज़ वगैरह में जैसे रहता है ना? छोटे-छोटे सारे शीशे के जार में बंद किए हुए रहते हैं। तो साल में 1 बार कभी वस्त्र चेंज हो गया, वस्त्र तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो भगवान डिटीज़ मतलब वो क्या ही करेंगे ऐसे ऐसी स्थिति में फिर मतलब क्या स्थिति आप सोचिए, हमें अगर एक कपड़ा पहना के छोड़ दिया जाए सदियों-सदियों तक, तो क्या ही रहेगा। और भगवान है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आए। तो भगवान को जो भी सनातन धर्म में बेसिकली क्या बना के रख दिया, हमने जिन्न बना के रख दिया है। वो शीशे के जार में पैक हुए रहेंगे, हम जाएँगे जाके बोलेंगे, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, फिर चले आएँगे। तो फिर मतलब थोड़ा-सा खुद सोच के अगर हम देखें तो ये फिर कैसा अजीब लगता है ना? तो और फिर नेक्स्ट जनरेशन को हम यही चीज़ बोलते हैं, जैसे मुझे भी बहुत अजीब लगा, तो मेरा तो फेथ टूट गया था कि आप जिसको भगवान बोल रहे हो उसको फिर इस तरह से कर रखा जाए, तो फिर किस बात का भगवान। और वास्तव में जब फर्स्ट टाइम इस्कॉन में आया तो मुझे बहुत, जब मुझे पता चला कि अच्छा वस्त्र चेंज करते हैं यहाँ पे डेली 3 बार 4 बार होता है, तो फिर है ना भगवान है, तो फिर हमेशा ऑल्टर में मतलब इतने 5-6 टाइम उनको भोग लगाया जा रहा है, आरती की जा रही है, तो फिर वस्त्र चेंज किया जा रहा है। तो ये इस तरीके से स्पेशली राजभोग ये सब बना के पाल भोग मतलब, तो वास्तव में फिर टेक केयर इस तरीके से ही किया जा रहा है। तो
ये कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब फिर उसी तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो भगवान बोल रहे हैं तो भगवान जैसा रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। ख़ैर ये सारी चीज़ों पे हमने ख़ैर कल काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था और सभी ने रिक्वेस्ट किया था भी कि थोड़ा इसके ऊपर सोचने के लिए। आई होप कि सभी ने सोचा होगा थोड़ा बहुत, है ना? और अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करनी होगी। हम सिर्फ सोचे ही और बोले ही कुछ करें नहीं तो ठीक वो भी नहीं है। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी थोड़ा-सा फिक्स करना होगा खुद से ही। सब सब अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी अगर निभाएँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इम्पोर्टेंट था कि Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.